Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about blocks to problem solving और barriers to problem solving. Blocks जो होते हैं मीन्स कि barriers या obstacle, अगर simple language में बताऊँ तो बाधाएं, रुकावट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज यू ऑल नो कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कमिंग एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जो ब्लॉक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो भी बहुत बार रिपीट हुए हैं. ओके तो इससे पहले भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो. और अगर मेरी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बैरियर्स या ब्लॉक्स क्या होते हैं, रुकावटें. जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें जो भी रुकावटें आती हैं वो किस तरीके की रुकावटें हो सकती हैं. तो जो इग्नू का सिलेबस है उसमें 6 ब्लॉक्स दिए हुए हैं बेसिकली. इसमें से आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स है जो रिपीटेडली पूछा गया है एग्ज़ाम में. तो सबसे पहला है परसेप्चुअल ब्लॉक, सेकंड है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स, एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स, एनवायरमेंटल ब्लॉक्स, कल्चरल ब्लॉक्स. ठीक है, तो इसमें जो है इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स और एनवायरमेंटल और कल्चरल ब्लॉक ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यही पूछे गए. स्पेसिफिक इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडिविजुअल, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना और सारे पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लेना. हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए तो आप किसी भी पॉइंट्स को मिस मत करना. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है किसी ब्लॉक्स में या रुकावटों में. तो परसेप्चुअल ब्लॉक का मतलब ये है आपको कि मेंटल बैरियर्स. ठीक है, आप किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, वो भी एक ब्लॉक हो सकता है, बैरियर हो सकता है. फर्स्ट इसमें पॉइंट है सीइंग ओनली व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी. ठीक है, मीन्स कि आप जो देखना चाहते हैं आप वही देखते हैं. आपको मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है. ठीक है, आपको नहीं मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये ब्लॉक्स हो सकता है. ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टीरियोटाइप, मतलब एक फिक्स्ड मेंटल सेट की यही एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो भी एक परसेप्चुअल ब्लॉक हो सकता है. नॉट रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझते हैं तो वो भी एक बैरियर्स का काम करता है. मिस्टेकिंग कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट मतलब कि जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है वही मिस्टेक है, उन्हीं में मिस्टेक है, तो फिर हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मान लीजिए कि आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और वो मैथ्स का क्वेश्चन ही रॉन्ग है. ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट हो गया. ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. ओके, अब आते हैं इमोशनल ब्लॉक्स. अब इसको डेली लाइफ के रूटीन से जो एग्ज़ाम्पल है उससे देखते हैं. अगर मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिचुएशंस को लेके अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका फोकस नहीं जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन होती है जिससे कि जो एबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व की वो रिड्यूस हो जाती है. जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते हैं. तो ये हमारा इमोशनल ब्लॉक्स होता है. फियर ऑफ मेकिंग और लुकिंग फुलिश. ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से हम डरते हैं. ठीक है, और ख़ुद को एक फूलिश शो करते हैं. ठीक है, जो कि हमारा इमोशनल ब्लॉक होता है. इम्पेशेंस, जब हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत एंग्री हैं और एंगर में आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, पेशेंस रहता ही नहीं है. किसी लाइन, एक क्यू लगी हुई है बैंक की,
तो उसमें बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि अरे काम भी नहीं कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है, चिल्लाना और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक इसके अंडर में आता है, इम्पेशेंस के अंडर में। अवॉइडिंग एंग्जाइटी, किसी को एंग्जाइटी होती है तो वो अवॉइड करता है, जो कि हमारे इमोशनल ब्लॉक्स का काम करते हैं। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, डर लगता है कि अगर हमने ये रिस्क ले लिया तो पता नहीं और चीज़ें गलत ना हो जाएं, और चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। लेकिन आपको पता है लाइफ रिस्क लेने का नाम है। आप अगर ट्राई करते रहेंगे, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो आप ट्राई करते रहेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। अगर नहीं करें, रिस्क ना लें, तो वो एक ब्लॉक का काम करता है, बैरियर्स का काम करता है। नीड फॉर ऑर्डर, ये थोड़ा सा अवॉइडिंग एंग्जाइटी से रिलेटेड है। जब हम जो एंग्जाइटी है उसको अवॉइड करने लगते हैं तो बस हम वही काम करते हैं जिस चीज़ को हमें ऑर्डर मिलता है। हम क्रिएटिव थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचते ही नहीं हैं। लैक ऑफ चैलेंज, जब इमोशनली बैरियर्स होते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे ना जाकर चैलेंज लेना छोड़ देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन के जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चैलेंज लेते ही नहीं है कि जो चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। लैक ऑफ चैलेंज इसके अंडर में आता है। आई होप इमोशनल ब्लॉक्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स। जैसा कि मैंने बताया ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स में हम अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर लेते हैं। हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करते हैं। इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़, जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, स्ट्रैटेजीज़ की बात, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, तो हम उन पॉइंट्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स में आता है, ठीक है, बैरियर्स में आता है। पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या होंगे। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, अगर हमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसकी नॉलेज कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो एक बैरियर्स का काम करेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, थिंकिंग स्टाइल, जब हमने स्टर्नबर्ग की इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि थिंकिंग स्टाइल अगर हमारी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, पॉजिटिव वे में नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग। इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग की हमारी एक पर्टिकुलर थिंकिंग पे ही हम स्टक हो जाते हैं, हम किसी और सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। मान लीजिए कि 3-4 आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, बट आप जो हैं एक ही आइडियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है कि हाँ ठीक है ये वर्क नहीं कर रहा तो हम दूसरे पे जाएँ। आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही आइडिया को पे फोकस कर रहे हैं, तो वो इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग हो जाएगी। नॉट बीइंग मेथोडिकल मीन्स कि जो एक मोस्ट कॉमन ब्लॉक है ये, कि अगर हम किसी भी अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट अगर हम मेथड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी एक बैरियर्स का काम करता है। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल इन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आप किसी भी लैंग्वेज, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर्स का काम करता है, ठीक है। यूजिंग इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम इनएडिक्वेट मतलब कि जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर्स का काम कर रहा है। अब आते हैं एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स। एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये एक्सप्रेसिव प्रॉपर तरीके से ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से ना हो, तो ये भी एक बैरियर्स का काम करता है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, ठीक है,
जब भी हम रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो एक बैरियर्स का काम होता है। अनफेमिलियरिटी विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ अ लैंग्वेज। कोई पर्सन होता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में स्पीच नहीं दे पाता है, बट वो इफ़ेक्टिवली ऑन पेपर राइट कर सकता है अपने आइडियाज़ को, तो ये भी एक्सप्रेसिव ब्लॉग्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट है अ पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल। पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल भी एक बैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है एक्सप्रेसिव ब्लॉग्स में। कभी कभी ये होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से भी ये बैरियर्स का काम होता है। तो समथिंग लाइक दैट। यहीं पर एक्टिव मैनेजमेंट होता, वहाँ पे आप एक्टिव रहते तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो पैसिव वर्ड है इसका ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से हम एक्टिव नहीं रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो कि एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स का या फिर बैरियर्स का काम करता है। अ डोमिनेट मैनेजमेंट मीन्स कि हम किसी की कंट्रोल करना चाहते हैं किसी को, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जो कि एक एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स का काम करता है, बैरियर्स का काम करता है। ठीक है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट जो हैं दो लास्ट के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है। अगर हम इससे प्रिवेंट ना करें तो हमारी प्रॉब्लम इफ़ेक्टिवली सॉल्व नहीं हो पाती है, एक डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है ये। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें हम देख लेते हैं। एक तो मैनेजमेंट स्टाइल हो सकती है कि हमारा जो एटीट्यूड है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम फ्रीडम चाहते हैं अपने क्रिएट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडियाज़ को, बट वो मैनेजमेंट हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शन मीन्स कि नॉइज़, इंटरप्शंस, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी एक एनवायरमेंटल ब्लॉक्स है, बैरियर्स है, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट, अगर हमारा जो भी एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव नहीं है, एनकरेज नहीं कर रहा है, हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो भी एक बैरियर्स हो सकता है। स्ट्रेस होता है तो हम इफ़ेक्टिवली अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ वर्क, डेडलाइंस अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली, तो वो भी एक बैरियर्स हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी अभी मैंने इनकरेजमेंट की बात की, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम मतलब बैरियर्स वहाँ पे भी होते हैं, जैसे इनएबिलिटी टू गेट द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर और एंड अ लैक ऑफ एनकरेजमेंट, ये प्रॉब्लम्स या बैरियर्स हो सकते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन में। अब लास्ट आते हैं कल्चरल ब्लॉक्स, ये तो आपको पता ही है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवरी सिंगल पर्सन। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेटस क्यो, मीन्स कि जो भी है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम वाई को नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, तो ये एक बैरियर्स का काम करता है। डिसलाइक ऑफ चेंज, जो भी पहले से चली आ रही हैं चीज़ें उसी को हम फॉलो करते हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, ये भी एक बैरियर्स का काम करता है। फैंटेसी एंड ह्यूमर आर नॉट प्रोडक्टिव, मीन्स कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो ही बहुत सीरियसली हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हमारा जो फैंटेसी एंड ह्यूमर है कनेक्टेड बाय वन कॉमन फीचर, बट हम इस कॉम्बिनेशन को मैच नहीं कर पाते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन को नहीं खोज पाते हैं, जिसकी वजह से बैरियर्स का काम होता है यहाँ पे। अब वहीं पर बात करें, फीलिंग्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सब्जेक्टिव जजमेंट आर अनरिलायबल, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम चाहते हैं हम उस पर फोकस ना करके, मीन्स कि जो रीज़न है, जो लॉजिकल क्वांटिटेटिव जजमेंट है
उस पे फोकस ना करके जो भी हमारे बिलीव्स हैं अनरिलायबल, हम उसी पे ट्रस्ट करते हुए आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कल्चरल बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है ओवर एम्फोसिस ऑन कंपटीशन और कोऑपरेशन। ये भी एक कल्चरल बैरियर्स है जिसमें स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, जैसे प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सारी जो अनविलिंग होती हैं, इसकी वजह से भी हमारे क्या होते हैं, कल्चरल ब्लॉक्स होते हैं या बैरियर्स होते हैं। अगर हमारा कॉपरेट एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रांगली कोऑपरेटिव नहीं है तो हम अपने जो न्यू आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना अवॉइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब लास्ट आते हैं टैबूज़। टैबूज़ मतलब प्रोहिबिशन, मतलब कल्चर में, कल्चरल जो है हमारा, उसमें कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, हिंदी में कहें तो अब वो भी हम फॉलो करते हुए जाते हैं, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हाँ क्यों है ऐसा, ठीक है। तो हम ओवरकम करना या फिर न्यू लर्निंग करना भी ब्लॉक हो जाता है, एक तरीके से हार्मफुल हो जाता है। एक तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।